कुछ दिन पहले स्विच ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इसमें हमने उन परिवार वालों से बात की थी जिनके बच्चे रशिया की आर्मी में हैं और जबरदस्ती उन्हें रशिया यूक्रेन युद्ध लड़ना पड़ रहा है। वहाँ तो वो सरकार उनको तो बीफ देती है, वो नहीं खाता मेरा बच्चा। रो के दिन कटते हैं जी। आप ही देखो, आप भी माँ होंगे, बच्चे के बगैर कैसे दिन कटते हैं। तो उन्होंने रशिया आर्मी के साथ सेटलमेंट करके इनको जेल में भेज दिया। तो जेल में भेजने के बाद उन्होंने वो ऑप्शन रखते हैं वो कि या तो आर्मी ज्वाइन कर लो आप, या फिर आप 10 साल की सज़ा काट लो। तो इन्होंने 10 साल की सज़ा के लिए बोल दी। अब इस मामले में एक बड़ी अपडेट आई है। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की बात को मानते हुए रशियन आर्मी में फंसे भारतीय युवाओं को वापस भारत भेजने का फैसला किया है। आपको बता दें कि रशिया और यूक्रेन युद्ध में एडवांस फ्रंट पर लड़ रहे भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। रशियन आर्मी की ओर से लड़ रहे भारतीयों की मौत भी हो चुकी है। इसी बीच रशिया ने जानकारी दी है कि उनकी सेना की ओर से लड़ रहे भारतीय नागरिकों को छोड़ दिया जाएगा और ये सभी वापस भारत आ सकते हैं। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर रशिया पहुंचे हैं। मोदी और पुतिन के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई, उन्हीं में से एक ये मुद्दा भी था। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं स्विच। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी 4 जुलाई को एससीओ समिट से पहले अपने रशियन इक्विवेलेंट के साथ इस मामले को जोरदार ढंग से उठाया था। वॉर जोन में फंसे दर्जनों लोगों का दावा है कि उन्हें धोखे से युद्ध में शामिल होना पड़ा है, उन्हें मजबूर किया गया है। जानकारी के मुताबिक अभी भी 30 से 40 भारतीय रूसी सेना के साथ काम करने के लिए मजबूर हैं। यहाँ उनके माँ बाप परेशान हैं। कुछ को डंकर्स के रास्ते वहां काम दिलाने के बहाने विदेश भेजा गया और धोखे से वहां वो पहुंच गए रशियन आर्मी में। इस पर जो डिटेल ग्राउंड रिपोर्ट हमने की उसमें हम ऐसे ही एक परिवार से मिले जिन्होंने अपने घर के चिराग को रशिया से वापस लाने के लिए अपना सब कुछ गिरवी कर दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक बार ब्लैकमेल किया, एक बार 6 लाख रुपए, एक बार 4 लाख रुपए, एक बार फिर 2 लाख रुपए और तीसरी बार 8 लाख रुपए। उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है। इसके बाद फिर आगे क्या हुआ? जब उनको पता लगा कि इनके पास पैसा नहीं बचा तो उनकी कोई सेटलमेंट है रशिया आर्मी के साथ। तो उन्होंने रशिया आर्मी के साथ सेटलमेंट करके इनको जेल में भेज दिया। तो जेल में भेजने के बाद उन्होंने वो ऑप्शन रखते हैं वो कि या तो आर्मी ज्वाइन कर लो आप, या फिर आप 10 साल की सज़ा काट लो। तो इन्होंने 10 साल की सज़ा के लिए बोल दी। जो ज़मीन था वो बेच दिया। ये मकान है, ये बिक गए। ये मकान भी बिका हुआ है। अपने खुद के मकान में किराए पे रह रहे हैं। कुल मिला के हर तरीके से बर्बाद कर दिया। बस इतना शुक्र है भगवान का बच्चा सही है। इसके बाद हम मिले हर्ष के माँ बाप से। हर्ष बीते कई दिनों से रशिया में फंसा है और यहाँ उसके माँ बाप एक एक दिन मुश्किल से काट रहे हैं। सुनिए उनकी माँ का क्या कहना है। 10 साल की सजा काटो या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, यहाँ आर्मी में भर्ती हो जाओ। उनको बहुत टॉर्चर किया गया जी, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने वहाँ की लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती थी, उन्होंने वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया और वहाँ उनको भर्ती कर लिया गया जी। कहा गया था जी कि हेल्पर का काम करवाया जाएगा, सिर्फ हेल्पर का, लेकिन हेल्पर का काम नहीं करवाया जी। उनको जाते ही बंदूक हाथ में थमा दी और 5-10 दिन की ट्रेनिंग दी गई और फ्रंट लाइन पे डाल दिए गए वो। आप लोगों को कब पता चला कि ये सब चीज़ें हो चुकी हैं? ये हमको तो जब पता चला जी, जब हमारे घर न्यूज़ वाले पहुँचे, उसने वीडियो डाल दी थी जी, वीडियो वायरल कर रखी थी और उन्होंने तो देख ली थी लेकिन हमने नहीं देखी थी। अच्छा। हाँ जी। तो उन्होंने वहीं से एक वीडियो बनाकर डाली? हाँ, उन्होंने वीडियो बना के डाली थी जी। उन्होंने बोल भी रखा है शायद हमारी आखिरी वीडियो हो, हमको यहाँ से जल्दी निकाल लो। तो अभी आप लोगों की कुछ बात हो पा रही है उनसे? हाँ जी, बात तो हो पा रही है, लेकिन खाने को भी कुछ अच्छा नहीं दे रहे हैं वो और काम भी करवाते हैं जी उनसे। नहाने के लिए भी कई दिन हो जाते हैं जी उनको। तो कैसे आप लोगों पर क्या बीत रही है? हमारे को तो पूछो नहीं जी क्या बीत रही है। दिन का चैन जा रहा है जी, रात की नींद जा रही है जी। और हम तो जल्द से जल्द यही कह रहे हैं सरकार से, हमारा बच्चा जल्दी वापस घर आ ही जाए जी। हमारे तो रो रो के दिन कटते हैं जी।
आप ही देखो, आप भी माँ होंगे, बच्चे के बगैर कैसे दिन कटते हैं। हाँ जी, हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे बच्चे जल्दी घर आ जाए। कुछ और वहाँ से कुछ पता चला, कुछ पैसे वगैरह की भी वो लोग डिमांड कर रहे हैं? नहीं, अभी पैसे के लिए तो नहीं कर रहे, उनको जैसे काम करवा रहे हैं, कार्ड दे रखा है जिससे वो अपना खाना लेके खा लेते हैं। पर वहाँ तो वो सरकार उनको तो बीफ देती है, वो नहीं खाता मेरा बच्चा। हाँ जी, बस ऐसे ही खा रहे हैं, कुछ खाने को अच्छे से नहीं मिल रहा। कार्ड से भी जैसे चने ले लिए और चावल आलू, बस यही खाना खा रहे हैं जी। यूक्रेन में रशियन आर्मी के लिए लड़ रहे सैनिकों का जो मुद्दा है वो विपक्षी कांग्रेस ने भी उठाया था। इस मुद्दे पर सरकार के रुख पर सवाल भी उठाए गए थे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने पूछा था कि क्या पीएम मोदी रूस की यात्रा के दौरान इन युवाओं के हितों की बात उठाएंगे और क्या जल्द से जल्द उनको सुरक्षित वापस ला पाएंगे। रमेश ने कहा था कि मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार कम से कम 50 भारतीय नागरिक रूसी सेना में शामिल हो चुके हैं। कम से कम 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी पुष्टि भी हुई है। कई अन्य लोगों को एक ऐसे युद्ध में धोखा दिया गया है जिसमें उनका कोई हित नहीं है। रमेश ने कहा कि ये लोग सिर्फ प्रधानमंत्री के द्वारा लाई गई गरीबी और बेरोजगारी के चलते वहां गए हैं। जब हमने इनमें से कुछ युवाओं के माँ बाप से बात करी तो उनका भी कहना था कि यहाँ पर क्योंकि रोजगार नहीं है इसीलिए उन्हें बाहर जाना पड़ा, नौकरी के लालच में उन्हें बाहर जाना पड़ा जिससे कि वहां पर वो 4 पैसे कमा सके। लेकिन डंकर्स और ट्रैवल एजेंट्स के जाल में फंसते हुए वो रशिया तो पहुंच गए, लेकिन वहां पर उन्हें कोई रेगुलर नौकरी नहीं मिली, बल्कि रशियन आर्मी में काम करने के लिए मजबूर हो गए। और रशियन आर्मी में भी फ्री में काम, उन्हें इसके लिए ना कोई पैसे मिल रहे हैं ना ही कुछ बाकी के पर्क्स, वो लोग वहां पर काम करने के लिए मजबूर हैं। खैर, फिलहाल तो इसे भारत की एक डिप्लोमेटिक विन बताया जा रहा है। अब इंतजार यही है कि जल्द से जल्द ये युवा भारत अपने देश वापस आए, जिससे इनके परिवार वाले जो इतने दिनों से काफी चिंता में हैं वो चैन के साथ ले सकें।